सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की खबर विश्वविद्यालय से है और विश्वविद्यालय भर्ती से। हमारा चैनल रोजगार संबंधी खबर सबसे पहले लाता है, तो आप इस चैनल से जरूर रहिए। हम बात कर रहे हैं बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग, जो इससे पहले बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग बहुत पहले से बहाली करता रहा है। और इससे पूर्व की हम लोग बात देखें तो 1998 ईस्वी में भी बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने बहाल किया था। अब उसी के तर्ज पर फिर से बहाली होने जा रही है। बीच के कालखंड में पीएचडी के आधार पर या नेट के आधार पर, खासकर पीएचडी के और इंटरव्यू के आधार पर ही बहुत सारा बहाली हुआ 200% रोस्टर के आधार पर, जिसमें नियमावली को क्लियर नहीं किया गया, रोस्टर को क्लियरेंस नहीं किया गया। उसके लिए ये बार बार मामला न्यायालय में चला गया और न्यायालय के उपरांत लेट लतीफी बहाली की प्रक्रिया हुई और उसमें बहुत सारे धांधली के आरोप लगे और आज तक लगते आ रहे हैं और हो भी रहे हैं। अभी अभी आप देखे होंगे कि विश्वविद्यालय में बहुत सारे लोग ऐसा है जो अनुभव प्रमाण पत्र, उसके बारे में संदेह के घेरा में देखा जा रहा है। ऐसा बहुत सारा है। तो नियमावली ऐसी है कि जिसमें बहुत सारा बात हमेशा संदेह के बीच में रहा है। तो विश्वविद्यालय इसी विवाद से बचने के लिए, कानूनी जो पेचदाव है उससे बचने के लिए इस बार विश्वविद्यालय सेवा आयोग अपना परीक्षा आयोजित करेगी और इस बार लिखित परीक्षा लेगी। इस बार पीएचडी और नेट के आधार पर ही, केवल इंटरव्यू के आधार पर बहाली नहीं होगी। इस बार लिखित परीक्षा होगी। 100% में से 80% जो मामला है ये रिटर्न होगा, रिटर्न टेस्ट। 100% में से 80% जो मार्किंग रहेगी ये रिटर्न टेस्ट रहेगा। रिटर्न टेस्ट में अभी इस बात को क्लियर नहीं हो गई है कि रिटर्न टेस्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा या सब्जेक्टिव रहेगा। वैसे इसके बारे में राजभवन को सारा प्रक्रिया, नियमावली, रोस्टेरेंस क्लियर और बहाली कहाँ कितने सीट है, इसके बारे में राजभवन को जानकारी दी गई है और राजभवन से इसकी खबर को पुष्टि लगते ही सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि जो 80% मार्क है ये तो कंफर्म है कि आप जिस विषय के शिक्षक हैं ये उसी विषय से 80% का वेटेज रहेगा। यानी आप संगीत विषय के शिक्षक, प्रोफेसर होना चाहते हैं, सहायक प्राध्यापक, तो संगीत से ही क्वेश्चन रहेगा। और अगर आप जूलॉजी से हैं तो आपको जूलॉजी से ही रहेगा। और अगर आप राजनीतिक शास्त्र हैं तो राजनीतिक शास्त्र से ही क्वेश्चन रहेगा। या और अगर आप इंग्लिश से प्रोफेसर होना चाहते हैं तो 80% इंग्लिश से ही क्वेश्चन रहेगा। लेकिन ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे या क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा, इसके बारे में अभी स्पष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन 80% वेटेज रहेगा लिखित रिटन टेस्ट का। उसके बाद 10% अनुभव रहेगा, यानी जो इससे पहले विश्वविद्यालय को अपना सेवा दे चुके हैं, विभिन्न कॉलेज में पढ़ा चुके हैं या जो पढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी 10% अनुभव, 10% का वेटेज जो पहले से इस विभाग में काम कर चुके हैं शिक्षक या कर्मचारी, उनको ये अनुभव दिया जाएगा। तो हुआ 10% रिटेन, 10% अनुभव और 10% इंटरव्यू के रहेंगे। इंटरव्यू के रहना भी चाहिए, 10% इंटरव्यू के रहेंगे। उसके अनुसार इस बार बहाली होगी। केवल इस बार इंटरव्यू के आधार पर बहाली नहीं होगी। और इस बार टोटल जो सीट की संख्या है ये 2500 से अधिक बताई जा रही है। और ऐसी चर्चा है कि ये विज्ञापन इस बार के अगस्त तक आ जानी चाहिए, क्योंकि चुनाव से पहले इसको विज्ञापन लाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। अगर हम लोग इससे पहले बात करें तो इससे पहले 2020 में भी 2638 टीचर प्राध्यापक की बहाली हुई है। 2014 में 3364 की हुई है। लेकिन ये सब न्यायालय के पेश में और बहुत फंसता चला गया। रोस्टर क्लियर नहीं होने से किसी को पता चला, किसी को नहीं पता चला, बहुत सारे धांधली के आरोप, और ये बहाली की प्रक्रिया शक के दायरे में चला गया। और इसको फ्रेश होने के लिए इस बार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने रिटन टेस्ट के आधार पर खुला एग्जाम, आप एमएससी जो किए हुए हैं, मास्टर डिग्री जो किए हुए हैं, आप किसी भी विषय से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, मैनेजमेंट से, अगर आप मास्टर डिग्री किए हुए हैं विथ 55%, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपके पास और अधिक योग्यता है तो उसको वेटेज दिया जा सकता है, ऐसा खबर हो सकता है, इसको वेटेज दिया जा सकता है। नहीं तो जो सिंपल एमएससी है या एमकॉम है या एमए है या एमबीए है, जो मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर आपकी डिग्री हो चुकी है विथ 55% मार्क के साथ, तो विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा होगी
सहायक प्राध्यापक बनने के लिए जो 2500 से अधिक पोस्ट आने वाले हैं उसके लिए आप योग्यता रखते हैं, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अन्य जो पहले से पढ़ा चुके हैं, जो पीएचडी हैं, जो जीआरएफ हैं, आदि आदि हैं, उनके लिए अलग से कोई वेटेज की व्यवस्था होगी। यह भी लेकिन इसमें जो रिटन टेस्ट हो रहा है, यह बहुत अच्छी खबर है। तो सहायक प्राध्यापक अगर आप होना चाहते हैं तो उस कदम में आप अपना तैयारी शुरू रखिए। और इसकी बहाली वैकेंसी बहुत दिन से इस पर चर्चा हो रही है, तो इस पर हो सकता है कि सरकार बीटेट भी लाए। अलग अलग जैसे कि नेट होता है पूरे भारत में कहीं भी प्रोफेसर होने के लिए, उसी तरह सरकार ये भी ला सकती है, या डायरेक्ट एग्जाम लेकर इसका बहाली भी सरकार ला सकती है। सरकार पर डिपेंड करता है। लेकिन इस बार की खबर ऐसी है कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक होने के लिए रिटन टेस्ट लेगी। 80% रिटन टेस्ट रिलेटेड टू सब्जेक्ट, 10% अनुभव जहां आप काम किए हुए हैं कर्मचारी के लिए, और 10% इंटरव्यू का मामला। ऐसे ही खबर के लिए आप हमारे चैनल सेल्फी सोशल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।